उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर सूबे की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अल्मोड़ा पहुंचे यूकेडी अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने अल्मोड़ा विधानसभा सीट से भानु प्रकाश जोशी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर चुनाव लड़ने की बातचीत की कोशिश की जाएगी। उन्होंने यूपी, उत्तराखंड समेत केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तराखंड की 1 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति जमा है। केंद्र समेत दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। इसके बावजूद बीजेपी सरकार परिसंपत्ति लाने में फेल रही है, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल मुहिम छेड़ेगा। वहीं उन्होंने विस्थापन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि साल 2010 से अब तक पर्वतीय क्षेत्रों में 600 से अधिक परिवार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को लेकर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यूकेडी के पास और यूकेडी चुनाव हमेशा मुद्दों को लेकर लड़ी है। धनबल और जनबल के हिसाब से भाजपा और कांग्रेस चुनाव लड़ती है। यूकेडी हमेशा मुद्दों को लेकर लड़ती रही है, चुनाव भी और उससे पहले भी मुद्दों की लड़ाई लड़ती रही है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों में से प्रमुख जो मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्ति उत्तर प्रदेश के पास है, हमारी उत्तराखंड की। लेकिन ऐसी बढ़िया परिस्थिति है आज कि डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन है। केंद्र में भाजपा सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, और चौथा इंजन ये है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे पर्वतीय मूल के हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर भाजपा हमारी परिसंपत्ति को उत्तर प्रदेश से वापस नहीं ला सकती है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्ति है, तो भाजपा को जवाब देना होगा। उत्तराखंड क्रांति दल इसकी मुहिम छेड़ेगा और भाजपा को जब पूरी तरह से जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि हम 2010 से तब पर्वतीय क्षेत्र में 355 गांव थे जो आपदाग्रस्त थे और जिनका विस्थापन होना था, लेकिन तब से आज मेरे ख्याल से दुगने हो गए, 600 से ज़्यादा हो गए हैं गांव जिनको विस्थापित होना है। आज तक एक गांव विस्थापित नहीं हुआ, एक घर विस्थापित नहीं हुआ। तब प्रत्याशी की घोषणा का हमारा प्रक्रिया चल रही है और जिलों से जिलाध्यक्षों की और हमारे पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आएगी और उसको पूरा आज तो हमने स्थानीय स्तर पर केंद्रीय हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी साथ हैं, तो इनको घोषित किया है। बाकी बड़ा लॉट में हम जल्दी ही उस सारी रिपोर्ट को देके घोषित करेंगे।